नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अडानी विलमार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो जो भी इसके शेयर होल्डर हैं और जो भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर रहे हैं, उनके लिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के दिन देखें तो स्टॉक में 3.16% की गिरावट अभी तक देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, जिस न्यूज की वजह से स्टॉक में गिरावट हुई है, ये अभी तक कंफर्म न्यूज नहीं है। सोर्सेस के हवाले से ये न्यूज निकल कर आ रही है, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेज अपने पूरे स्टेक को सेल कर सकता है। और अगर इसका वैल्यू देखने जाएंगे तो 2.7 बिलियन डॉलर का बहुत ह्यूज अमाउंट है। इतने का स्टेक ये सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आप देखिए, प्रमोटर के पास टोटल 87.94% स्टेक है। वैसे प्रमोटर स्टेक को कम करके 75% तक लाना होगा। अभी इनके पास काफी टाइम है। लेकिन अगर शेयर होल्डिंग में देखने जाएंगे तो विलमार ग्रुप के पास आपको 43.97% स्टेक देखने को मिलेगा और अडानी ग्रुप के पास भी 43.97% स्टेक देखने को मिलता है। और अडानी ग्रुप प्लानिंग कर रहा है कि जो इनके पास 43.97% का स्टेक है, जिसका वैल्यूएशन मैंने आपको दिखाया 2.7 बिलियन डॉलर होता है करेंट मार्केट प्राइस से। लेकिन अगर ये इतने बड़े स्टेक को सेल करते हैं, ब्लॉक डील होता है, तो कभी भी करेंट मार्केट प्राइस पर नहीं होता है। जब भी ब्लॉक डील होता है तो करेंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस में होता है और इस वजह से स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिलती है। और ये न्यूज जैसे ही मार्केट में निकल कर आई है, अगेन मैं बोलना चाहूंगा, अभी तक ये कंफर्म न्यूज नहीं है। सोर्स के हिसाब से ये न्यूज निकल कर आई है। अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर में स्टॉक में आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं, अभी तक न्यूज को कंफर्मेशन नहीं मिला है। जैसे ही न्यूज को कंफर्मेशन मिलेगा, इस स्टॉक में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर आपने ऊपर के लेवल पर बाइंग किया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, जब अडानी ग्रुप के ऊपर संकट आया था, तब भी मैंने आपको बोला था, अगर पूरे के पूरे अडानी ग्रुप पर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, फिर भी अगर आपने अडानी विलमार में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। विलमार ग्रुप इतना कैपेबल है, इतनी बड़ी कंपनी है कि आसानी से पूरे के पूरे स्टेक को टेक ओवर कर सकती है, पूरे के पूरे कंपनी को टेक ओवर कर सकती है। ये बात मैंने पहले भी बोला था। अगर फंडामेंटल वाइज देखने जाएंगे तो कंपनी अच्छी नजर आती है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज आपको महंगी देखने को मिल जाएगी। 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी नए नए प्रोडक्ट सेगमेंट में उतरते जा रही है। अगर खाने वाले ऑयल में देखें तो कंपनी मार्केट की लीडर नजर आती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 124 का हो चुका है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें तो कंपनी काफी ज्यादा महंगी नजर आती है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्यों बढ़ चुका है। अगर आरओसी देखें तो ठीक ठाक नजर आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक नजर आता है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपीज है। और पैग रेशियो के हिसाब से देखने जाएंगे तो कंपनी बहुत 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 महंगी देखने को मिल जाती है। अगर 1 या 1 के आसपास पैग रेशियो होता है तो माना जाता है कि कंपनी रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। लेकिन कुछ हाई ग्रोथ कंपनी में आपको 2 के आसपास का भी पैग रेशियो देखने को मिल जाता है। इससे बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पैग रेशियो बहुत ज्यादा होता है तो डेफिनेटली स्टॉक को काफी महंगा माना जाता है। कंपनी के ऊपर डेट देखें, 2200 करोड़ का डेट है। उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास ज्यादा कैश रिजर्व है, तो ओवरऑल कंपनी डेट फ्री मानी जाएगी। अब दोस्तों, अगर कंपनी के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट को देखेंगे तो सेल्स देखिए 12,300 करोड़ का निकल कर आया है, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 14,000 करोड़ का था। तो सेल्स का जो नंबर है वो काफी घट चुका है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी घट चुका है और पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में भी घट चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे, पिछले साल के इसी क्वार्टर में 3% का था, जो कि अभी घटकर मात्र 1% का हो गया है। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले क्वार्टर में भी 3% का था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में 66% से घट चुका है, जो कि काफी बड़ा नंबर माना जाएगा।
अगर नेट प्रॉफिट को देखने जाएंगे तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 170 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट निकल कर नहीं आ पाया है। 38 करोड़ का कंपनी को लॉस हो चुका है। तो इसलिए कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बढ़ चुका है और पैग रेशियो भी कंपनी का बढ़ चुका है। जैसे ही कंपनी प्रॉफिट में आएगी, मान लीजिए नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट में आ जाती है, तो पैग रेशियो भी नीचे गिर जाएगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी नीचे गिर जाएगा। अब दोस्तों इस कंपनी में निगेटिव पॉइंट की बात करूं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। 2-3-4% का ही मैक्सिमम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। और इतने कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होने के बावजूद भी जब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% से गिर जाता है तो वो 1% नहीं होता है, वो 33%, 50% हो जाता है टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। और अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरने की वजह से स्टॉक काफी महंगा हो चुका है वैल्यूएशन वाइज। अगर कंपनी के सेल्स के ग्रोथ को देखें तो ठीक ठाक नजर आता है, प्रॉफिट का भी ग्रोथ ठीक ठाक नजर आता है एफएमसीजी कंपनी के हिसाब से। और आपको सीएजीआर रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, न्यू लिस्टेड कंपनी है तो सीएजीआर अभी तक कंपनी का नहीं आया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनको क्या करना चाहिए। अब दोस्तों अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, एवरेज डाउन भी नहीं करना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, खास करके न्यू लिस्टेड कंपनी में और ऐसी रिस्की ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर स्टॉक गिरा है तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों में कंपनी मार्केट की लीडर है, नए नए प्रोडक्ट सेगमेंट में उतरते जा रही है, तो फ्यूचर कंपनी का अच्छा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपको भी झेलना पड़ेगा एज ए शेयर होल्डर। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो जरूर फ्यूचर में स्टॉक रिकवर कर जाएगा और आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा। अगर आपको एवरेज डाउन करना है तो ये एक बार जो सेलिंग का प्रोसेस है ये हो जाने दीजिए। अब कहां तक स्टॉक गिर सकता है, अब देखिए दोस्तों, अगर इतना बड़ा स्टेक सेल होता है, अभी तो न्यूज कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर न्यूज कंफर्म हो जाता है कि इतना बड़ा स्टेक सेल होगा तो आसानी से स्टॉक 300 रुपीज तक जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन है कि जा सकता है, जाएगा कि नहीं जाएगा वो फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इतना बड़ा स्टेक सेल होगा तो आसानी से स्टॉक 300 रुपीज तक जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, अभी आपको एवरेज डाउन करने से बचना चाहिए। और किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी करना है तो अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से भी बचिए। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगेन रिमाइंड करा दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ इंफॉर्मेशन और स्टडी पर्पस के लिए है, कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूं। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है अपने अनुसार लेना है। वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।